छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। इसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी 15 दिन के अंदर दूसरी बार आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सिपत रोड स्थित साइंस कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के साथ ही उनको जीत का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन करने पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय जोहार से करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। कार्यकर्ताओं से सभा में कहा कि हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल। हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे। औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में मैं कई बार आया, ऐसा उमंग उत्साह पहले कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी साइंस कॉलेज ग्राउंड में खुली गाड़ी में सवार होकर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। गाड़ी में उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद थे। बिलासपुर का आह्वान है, छत्तीसगढ़ का ऐलान है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। ये जो उत्साह यहां दिख रहा है, ये परिवर्तन का उद्घोष है। कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो, आओ नहीं सहीबो, आओ नहीं सहीबो, आओ नहीं सहीबो। कांग्रेस की सरकार थी और आजकल जो इंडी अलायंस बना है ना, उनकी सरकार थी। रेलवे के लिए वर्ष में एवरेज औसतन 300 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिलता था। कितना? जरा फिर से बोलो, कितना? किसके समय में? किसके समय में? मतलब कि कांग्रेस के समय में रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपया मिलता था। लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने, मैं एक वर्ष की बात बताता हूं, सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? कितने दिए हैं? किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? आप बताइए, कहां 300 करोड़ और कहां 6,000 करोड़? ये है मोदी मॉडल, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमिटमेंट। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के ट्रैक का तेजी से बिजलीकरण हो, दोहरीकरण हो। हम चाहते हैं यहां बड़ी संख्या में तेज गति से चलने वाली ट्रेनें चल सके, आप सभी को सुविधा हो। ये भाजपा सरकार ही है जिसने छत्तीसगढ़ को आधुनिक वंदे भारत ट्रेन भी दी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में सरकार बनने के बाद सबसे पहले हम जातीय जनगणना का काम कराएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में आज शनिवार को सांसद राहुल गांधी शामिल हुए और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल कालापीपल विधानसभा के पोलाईकला पहुंचे।
यहाँ उन्होंने कहा ये विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस है। गांधी जी एक तरफ और गोडसे दूसरी तरफ। ये लड़ाई नफरत बनाम प्यार और भाईचारे की है। राहुल ने महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी को शामिल किए जाने पर सवाल उठाए और बड़ी घोषणा की। राहुल ने कहा, देश के समक्ष एकमात्र मुद्दा जाति जनगणना है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद हम सबसे पहला काम जाति जनगणना कराएंगे। ये काम कांग्रेस सरकार ने किया। डेटा सरकार के पास है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस डेटा को आपके साथ साझा नहीं करना चाहते हैं। राहुल का कहना था कि जब मैं सवाल पूछता हूं कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी जनरल हैं, तो कोई इसका जवाब नहीं दे पाता है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात की। महिला आरक्षण में हमने एक सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने दो चीजें कही। हमने पहले कहा, देखिए ये महिला आरक्षण जो आप कर रहे हो ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, मगर इसमें आपने दो छोटी सी लाइनें लिख रखी हैं। सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाइए। लाइन क्या थी? एक लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की जरूरत है, और दूसरी लाइन, महिला आरक्षण करने से पहले हमें जो डीनोटिफिकेशन होता है उसको करना है। इससे क्या होगा? इससे महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो हमने कहा पहले ये दो लाइनों को आप बदलिए, और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज कही और सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है? ओबीसी आरक्षण महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हुआ है और वर्ल्ड कप पर आतंक की साया भी मंडरा रहा है। ऐसे में गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से भी सहायता मांगी है। आगामी 5 अक्टूबर से भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। मैच का शुभारंभ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होना है। इसी बीच खालिस्तानियों की मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकियों के चलते गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से मदद मांगी है। अहमदाबाद साइबर क्राइम के डीसीपी अजित राजियान ने इस पर बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर हमने केंद्रीय एजेंसियों से मदद मांगी है। अब इस मामले में देश की टॉप एजेंसी अहमदाबाद साइबर क्राइम के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें एनआईए, आरओ, सेंट्रल आईबी भी शामिल होंगी। आधिकारिक रूप से हमने काम भी शुरू कर दिया है। डीसीपी अजित राजियान ने आगे बताया कि अगले कुछ दिनों में भारत में क्रिकेट विश्व कप शुरू होने वाला है। इस विश्व कप पर खालिस्तानी समर्थक ने रिकॉर्डेड कॉल कर अपना डर फैलाने की कोशिश की है। ये सभी कॉल विदेशी धरती से किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने भी सुरक्षा के मद्देनजर कमर कस ली है। गौरतलब है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल में एफआईआर दर्ज की गई है। पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच में हमले की धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज वीडियो में कहा है कि पीएम मोदी शहीद निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और सिख फॉर जस्टिस इस हत्या का बदला लेगा। 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप के मैच हमारे टारगेट होंगे। गुजरात के वडोदरा में जिला सेवा सदन कार्यालय में विधायक और कलेक्टर की संकलन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाया गया। वडोदरा जिला सेवा सदन कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में सांसद और विधायकों की उपस्थिति में संकलन की बैठक हर महीने आयोजित होती है। आज आयोजित वडोदरा जिला की संकलन मीटिंग में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। डभोई विधायक शैलेश मेहता ने नर्मदा नदी में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की है।
इस बैठक के बाद जिला अध्यक्ष अतुल गौर ने बताया कि सभी विधायकों ने अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया है, जिस पर बैठक में चर्चा की गई है। सरकार तरफथी जे घर वखरीने एना माटेनी जे कैश डोल आपवामां आवी छे, पण दुकानदारोने जे नुकसान थयुं छे ए बाबतने हजू कोई स्पष्टता नथी थई, एटले कलेक्टरश्रीने वात करी छे ने एमना उपर वात करीने दुकानदारो माटे पण खास चाणोद गामना दुकानदारोने बहुत मोटुं नुकसान थयुं छे अमारे त्यां। ए साथे ज आश्रमोमां जे गायो राखता हता अने पशुओ राखता हता ए आश्रमोना पशुओ पण तणाई गया छे, એટલે એનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે। અને અમારા વિસ્તારમાં ખટંબા ખાતે એક સરકારી જમીન પર એક સંસ્થા દ્વારા દબાણ કરવામાં આવ્યું છે। કલેક્ટરનું ધ્યાન દોર્યું છે કે દબાણ સરકારી જમીન છે એ ખોલાવવું જોઈએ અને એનો ઉપયોગ કોઈ સરકારના કોઈ પ્રોજેક્ટ માટે કરવો જોઈએ। એટલે આવી વિવિધ રજૂઆતો અત્યારે કલેક્ટર સાથે કરી છે અને અમને ખાતરી છે કે આ દુકાનદારોને જે નુકસાન થયું એના માટે સરકાર કંઈક વિચારશે। ખેડૂતોને માટે જે સરકારે સ્કીમ નક્કી કરી છે એ વહેલી તકે ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા જમા થાય એને માટે પણ કીધું છે અને મંગળવારે મુખ્યમંત્રી પાસે પણ હું અને અક્ષયભાઈ બંને રજૂઆત કરવાના છે। આજે જિલ્લાની સંકલન સમિતિની બેઠક રાખવામાં આવી હતી, કારણ કે નોર્મલી ત્રીજા શનિવારે હોય છે, તો ત્રીજા શનિવારે આ વખતે માન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ વિધાનસભાના કામમાં વ્યસ્ત હોવાના કારણે નહોતા ઉપસ્થિત રહી શક્યા, એટલે આજે રાખી છે અને જેમાં જે માન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા એમના પ્રશ્નોનો ચર્ચા થઈ। જે ઉપસ્થિત નહીં રહી શક્યા પરંતુ એમણે તમામ માન્ય ધારાસભ્યશ્રીએ એમના લેખિતમાં રજૂઆતો મોકલી આપી હતી ને એની पर चर्चा થઈ गई છે। भारतीय वायुसेना ने 51वें स्थापना दिवस पर भोपाल में अपना शौर्य दिखाया। इस मौके पर यहां भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। भोपाल के बड़े तालाब पर किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश के सबसे बड़े एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें गजराज फॉर्मेशन में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट II-78 ने 2 M2000 प्लेन में हवा में फ्यूल भरा। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ने बड़े तालाब पर पानी से कुछ फीट ही ऊपर पोजीशन होल्ड की। इसी पोजीशन में हेलीकॉप्टर ने राउंड लिए। तेजस ने टॉप स्पीड में हवा में गोते लगाए। इनके गर्जन से आकाश गूंज गया। 9 सूर्य किरण विमान ने 6000 फीट की ऊंचाई पर डायमंड शेप बनाया। भोजेश्वर महादेव के सम्मान में एयरक्राफ्ट ने प्रदर्शन कर आसमान में त्रिशूल का आकार बनाया। इस रोमांच का साक्षी बनने के लिए VIP रोड, वन विहार से लेकर राजा भोज सेतु तक दर्शकों की भारी भीड़ रही। घरों और होटलों की छतों से भी लोगों ने इस शो को देखा। एयर शो में सबसे पहले Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से आकाश गंगा टीम के 10 सदस्यों ने 8000 फीट की ऊंचाई से बड़े तालाब में पैराशूट से स्काई डाइविंग की। मनु आभान टेकरी से 2 चिनूक हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद ध्वज फॉर्मेशन में 4 चेतक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। पृथ्वी फॉर्मेशन में C-130J सुपर हरक्यूलिस AN-30 प्लेन ने शौर्य दिखाया। 5 जैगुआर एयरक्राफ्ट्स ने शमशीर फॉर्मेशन में करतब दिखाए। सारंग टीम के 4 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ने हवा में दिल का शेप भी बनाया।